ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 27 फरवरी 1996। मुरली का सार, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है, और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। आप सत्य बोल रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है, ये बात स्पष्ट समझ आती है। पर सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण कहां से दिखाई देगा? चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूं, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं या फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप, और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया।
आपका पाठ अच्छा है ना? सबसे अच्छा पाठ संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पाठ भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है, ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहां का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नामो निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसीलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो सत्य संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई ये समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। आप कहते हैं ना कि मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती, मैं तो सदा सत्य ही बोलती हूं, तो इसकी एक परख भी है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं, लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती,
बार बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, मैं तो सदा ही सच बोलती हूँ, मैं तो सच ही बोलती हूँ, मैं तो सच ही बोलती हूँ, बार बार बोलेंगे। आपने देखा भी होगा, मैं सदा सच्ची हूं, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। तो बोल रहे हैं मैं सच बोल रही हूं, लेकिन वो तो सामने वाले ने देखना है ना कि उसको आपके इस बोल में दिव्यता नजर ही नहीं आ रही है, तो उसको आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि ये अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध की करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात तो सबको समझ आ गई, सत्य को सिद्ध नहीं करना, मुझे सत्य को सिद्ध नहीं करना, मुझे किसी को कोई प्रूफ नहीं देना है, लेकिन कुछ लक्षण भी दिखने चाहिए। वो भी आगे समझाएंगे बाबा, क्योंकि बहुत बार ऐसे कह दिया जाता है मुझे पता है, मैं सच कह रही हूं, मुझे पता है, पर मुझे अब किसी को सिद्ध नहीं करना। बस अब सुनना कि कैसे सत्य सिद्ध हो ही जाता है, उसको सिद्ध करना नहीं पड़ता। तो वो कौन से लक्षण है जो दिखते हैं और तब पता पड़ता है कि ये सत्य है। सुना, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत पते की बात है। हर एक यही कहता है, कोई भी बात होती है तो यही कहता है मैं सच बोल रही हूं ना, आप समझ ही नहीं रहे हो, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप मानना ही नहीं चाहते मेरी बात, मैं तो सच ही बोल रही हूं। तो भी सुनना, सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद्द से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते, और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। माना ये सच्चा है तो ये नजर कैसे आएगा। सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। वह सत्य में है ना, सच तो बिठो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे, तो वह खुशी का नहीं होगा। जब आप जिद कर रहे होते हैं तो अपना और जिसके आगे आप ये जिद कर रहे हैं का चेहरा नोट कर, वह खुशी का नहीं होगा। माना समझ आ जाएगा कि उसको आपका सत्य कैसा लग रहा है। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा जब आप जिद कर रहे हैं, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, आप खुश है ना तो बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी।
तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, ऐसे कह देते हैं। झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ये दुनिया वाले कहते हैं ना, झूठ बोलना तो पड़ेगा ही, नहीं तो सच वाले का तो चलना ही बड़ा मुश्किल है, ये दुनिया वाले कहते हैं। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। ब्राह्मण आत्माएं अंदर ऐसा समझती है कि कहां कहां तो चतुराई से चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं। तो चतुराई क्या है? क्या है ये चतुराई? ये तो करना ही पड़ता है, तो वे स्पष्ट बोलते हैं। और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं, माना वो कहते हैं हमें झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि सच तो अभी टिका नहीं है। दुनिया वाले ऐसे कहते हैं, और ब्राह्मण बड़ी रॉयल भाषा में बोलते हैं, कहां कहां तो देखना ही पड़ेगा, सब कुछ चतुराई से तो चलना ही पड़ेगा। और फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। अगर आपको थोड़ा सहन करना पड़ गया, थोड़ा झुकना पड़ गया, थोड़ा हार माननी पड़ गई, तो आपको लगता है कि ये तो मेरी हार ही हो रही है, तो ये हार नहीं है, ये उस समय की हार आपको दिखाई दे रही है क्योंकि आपको थोड़ा झुकना पड़ गया, थोड़ा सहन करना पड़ गया, लेकिन ये है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। सोचो इस पॉइंट पर, बाबा सत्यता की शक्ति से चला तो आज बच्चे डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी हैं, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले लेकिन ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं,
लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। आपने सहन नहीं किया है, वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसीलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, ये ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है, और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वे पीछे रहना नहीं है, वे आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किसके हैं? बताओ किसके काम आएंगे आप? और किससे आपका काम है? बाप से या आत्माओं से? आप देख रहे हैं कि अरे ये आत्मा मुझे पीछे समझ रही है, तो कैसी भी चतुराई करके आगे आ जाते हैं। नहीं तो ये देखो हम ऐसे रहते हैं ना सच्चे, और ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो पीछे के पीछे रह गए। तो बाबा पूछते हैं, बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? सबने कहा बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना, अर्थात सारे कल्प के प्रालब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहां आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रालब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रालब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान, मान, नाम के लिए कॉपी नहीं करो। ये जो आत्माओं को कॉपी करने लग जाते हैं ना, कि देखो ये ऐसे बात करता है ना, इससे सारे डरते हैं, ये ऐसे व्यवहार करता है ना तो सारे ठीक रहते हैं। बाप के गुण, कलाएं, संस्कार कुछ नजर नहीं आते और आत्माओं के सीखते जाते हैं, कॉपी करते जाते हैं। चलो वो आत्मा आपको पोजीशन अभी थोड़े अल्पकाल के लिए दिला भी देगी कि भाषण की लिस्ट में आपका नाम डलवा दिया उसने, सेंटर संभालने में आपका नाम डलवा दिया, लेकिन बाप की लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं है, जिसने पूरी प्रालब्ध बनानी है आपकी। यहां नाम नहीं है। अगर आप का यहाँ आप सत्य में बाबा के साथ साथ रहते हैं, किसी को कॉपी नहीं करते, सिर्फ बाबा को देखते हैं, तो यहां नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे है, आगे नाम है। आप किसी को कॉपी नहीं करते, आप सिर्फ बाबा को देखकर चलते हो, आगे नाम है। इसीलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। माना हमें सुनना पड़ा, सहन करना पड़ा, सब हमें ही सुनाते, क्या हो रहा है? आप इसे सुनना कहते हैं, आपको समझानी मिलती है
भाग्यशाली हैं, पर सबको ये भाग्य नसीब ही नहीं होता। जो समझे उसको नसीब होता है, और जो ये बार बार समझे कि मेरे को यहाँ ये इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो थोड़े समय में उसको कोई कुछ नहीं कहता। उसको लगता है अब मेरी स्थिति अच्छी है, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा है। पर सब ने ये मान लिया इसको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इसकी स्थिति क्या, इसकी एक्टिविटी बदल जाती है। तो अब कुछ नहीं कहना है, बाप के आगे नाम करना है, आत्माओं के आगे नाम करना है, चॉइस आपकी है। कुछ भी सहन करना, आप उसे सहन करना कहते हो। ये तो गुण होते हैं, ये तो कलाएं होती हैं, ये तो शक्तियां होती हैं। किसी ने कुछ गलत आपको कह भी दिया, आपकी गलती नहीं भी थी, तो क्या हुआ? पीछे भी बाबा ने कहा था। आपको क्या हो रहा है? आपकी गलती नहीं थी, बाप देख लेगा ना। आप तो खुश रहो, आपकी गलती तो नहीं थी। बोला था ना मुरली में, क्या बोला था? किसी को याद है? क्या याद है? बोला था। हम्म हम्म ये है लक्ष्य। नहीं, ये याद है आपको? बाबा ने कहा था, आप जो ये बहस करने लग जाते हो, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, नंबर बनाने के चक्कर में लगे रहते हो, जिद करने लग जाते हो, क्यों भाई? किसके आगे? बाप सब देख रहा है, बोलता नहीं है पर देख सब रहा है। हम सोचते हैं कि हम सही चल रहे हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं कहता, पर रुक के देखना, क्या मैं सही चल रहा हूँ? मैंने गलती नहीं की है कोई भी? अगर की है तो भी मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि मुझे कहना बंद कर दिया गया है। उसका कारण यही है क्योंकि मैंने हर चीज को अपोजिट ही लिया है, नेगेटिव ही लिया है। तो सोचो, ये जो सहन करना हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो कई बार ड्रामा हमें चांस देता है कि हम इतना बने ऐसा। अगर आपके पास अनुभव ही नहीं होंगे, तो आप अनुभवी नहीं होंगे, तो आप महारथी कैसे बनेंगे? बनना सबको महारथी है, पर महारथी का अर्थ क्या होता है? हमें उन महारथियों को फॉलो नहीं करना, हमने तो इनको देखना है। हमने तो हमेशा फादर को देखने के लिए ये कदम उठाया है, पर सब देखते ब्रदर एंड सिस्टर को हैं। तो चलो, तो यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसीलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है, तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। आपको क्या पड़ी है प्रूफ करने की? लेकिन ये तभी होता है जब उस बात का नशा होता है, वरना आप निकल पड़ेंगे, अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया, अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया मुझको। सच तो बिठो नच, माना आप खुश रहेंगे। अगर कोई आपको कुछ भी कहेगा तो भी आपकी खुशी नहीं जाएगी। ये सच तो बिठो नच का मतलब क्या है? नाच वही सकता है जो खुश है। देखो, जिसको अंदर से खुशी नहीं, आप उसे नाचने के लिए कहो, ऐसे दो हाथ इधर से हिलाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, अंदर तो उसका बस एकदम गमगीन चीज चल रही है। तो उसको आसपास कोई म्यूजिक भी चल रहा हो, कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वो सुनाई नहीं देना। वरना अगर कोई खुश है और म्यूजिक चला दो तो उसके हाथ पांव ऐसे थिरकने लगता है, क्योंकि वो उस समय प्रेजेंट है। और जो दुखी है तो वो बैक में है, पास्ट में है, तो उसको यहाँ का कोई भी म्यूजिक या कोई भी चीज सुनाई नहीं देगी, तो वो क्या थिरकेगा? खुश वही वही नाचे, वरना तो ऐसे। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी तो हो ना कि सत्य की नाव डोलती है,
लेकिन डूबती नहीं। तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहां भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी ही, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? लगता है ना कईयों को कि ब्रह्मा बाप ने तो बाहर की दुनिया की, हमारे लिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना। बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से करता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी है। इसीलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार क्रम में ब्रह्मा बाप को आगे रखो। जब साकार कर्म करो तो ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो। और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वे भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? वो जो अच्छे अच्छे बच्चे आप देख रहे हो, बाबा ने तो नहीं कहा ना उनको फॉलो करो। चाहे कोई अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, वो किनको फॉलो कर रहे हैं बताओ? किसको फॉलो करें? अच्छे अच्छे बच्चे भी। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वे भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सत्युग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी, तो चाहे प्रजा की प्रजा ही होगी तो भी अप्राप्ति तो नहीं होगी, तो अभी तो मजे ले लें, पीछे देखा जाएगा। कहीं ऐसे भी सोचते हैं। ये अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो? नहीं। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना। हर कर्म में गुण दिखाई दे, संकल्प करना, वही दिव्यता है। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है।
जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना वह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। एक सेकंड में अपने को शरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप की प्यारी। ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना। तो अभी सब एक सेकंड में सब भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्य युग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाली, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना। कौन सी ड्रिल है? सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं? अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में? मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया। हाँ, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा? अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर भान में आना, मेहनत करते हो क्या शरीर भान में आने की? मैं फलानी हूँ या मेहनत करते हो? नेचुरल है, तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो,
जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं, वह नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना। जब दूसरों से कार्य कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना। वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूं। ये प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा आज का वरदान? स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाली पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाली पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ना, ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति ही नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है। आज का स्लोगन, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। माने ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ये हमारी बुद्धि में धारण रहे, ताकि हमें समय प्रति समय उसको यूज कर सके और कोई भी विघ्न आए उसको क्रॉस कर सकेंगे। तो हम जो इतना सब सुन रहे हैं वो अपने आप को इतना सक्षम बनाने के लिए कि परिस्थितियां कभी भी आए तो हम जो बुद्धि में ज्ञान रतन है उसका इस्तेमाल कर सकें, उस परिस्थिति को पार कर सकें, स्वस्थिति हिले नहीं। तो इसीलिए दूसरों को भी हम ज्ञान रतन देते हैं। तो जब दूसरों को सुनाते हैं तो स्वयं को भी सुनाते हैं। तो वही तो सच्चा होली अंश है, जो पत्थर छोड़ दे रतनों को रखे। तो बाबा जो मुरली में सुनाते हैं वो रत्नागर बाप रत्नों की थालियां भर के देते। किस लिए? ताकि कोई भी परिस्थिति आए तो हम हल कर सके। बुद्धि से ही तो हल करेंगे ना। तो बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।